सोई गोपीचंद ने अपनी पत्नी के दोनों पैर छुए और कहने लगा, माँ ये तीनों भीखें तेरी मेरी छाती पे रहेंगी। और उसी समय गोपीचंद अपनी पत्नी के पैर छू करके चला और जो ही पैर छू करके चला, सोए रानी बेहोश होकर के ज़मीन पे गिर पड़ी। बांदी ने उठा लिया और बांदी मुंह पे मुंह धर करके बिलखने लगी। इधर गोपीचंद आगे बढ़ा तो सोचने लगा कि चलो मैया से मिल लें। और जो मैया के पास में पहुँचो, मैया ने दूर से देखो तो गोपीचंद को पहचान नहीं पाओ। बोला, माताम भिक्षाम देई। जो मैया ने देखो तो सोचने लगी, मैया हमारो गोपीचंद का द्वारे पे ऐसे ही भिक्षा मांगत खड़ो हुई। तो गोपीचंद कहने लगा, माँ तुमने हमें पहचान नहीं पाया, मैं गोपीचंद हूँ। जो ही गोपीचंद को नाम सुनो तो मैया ने छाती से लगाए लो और बोले, बेटा बहुत बढ़िया रहो, गुरुजी ने कहा मंत्र दो तुम्हें। गोपीचंद कहने लगा, माँ मंत्र तो हमें ऐसा गुरुजी ने दिया है कि मेरी आत्मा मरने के बाद में भी ये कभी अनुभव नहीं करेगी कि मैं मर गया। और माँ एक बात मेरी सुनो। माँ कहने लगी, बेटा आनंद हो गए और बोली है, बसी बसी बेटा भव आनंद जिगर में भारी। बोली है माँ, बसी बसी बेटा आनंद जिगर में भव है भारी। और सभी जगह घूमियो रे पर बंगाले मत जइयो। गोपीचंद की माँ मैनामती कहने लगी, बेटा बस आनंद हो गया, अब तुम भजन करो, लेकिन हर जगह जाना, बंगाले में मत जाना। वहाँ तुम्हारी बहन है और वो तुम्हें इस हालत में देखेगी तो वो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अरे तेरी बाँ पर बहना रही रही है, तो को देखती खेम बचे ना है। बातों प्राण तजेगी अपने रे, बाँ मत जइयो मेरे बेटा है। कहने लगी, बेटा तुम बंगाले को न जइयो, बाकी चारों दिशा में घूमियो। गोपीचंद कहने लगे, माँ क्या कह रही है, मेरी बहन मर जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और माँ मेरे घर 1600 नारी है, कोई नाई मरी हत्यारी है। कैसे मरी है बहनी हमारी है, का कह रही तू में तारी है। क्या कह रही है, मेरे घर में 1600 रानी है, वो एको नहीं मरी तो मेरी बहन कैसे मर जाएगी। मैया कहने लगी, बेटा उधर मत जाना। तो गोपीचंद कहने लगा, माँ मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बहन कैसे मरती। उसी समय गोपीचंद बंगाले के लिए चला है और जब बंगाले में पहुँचा, अरे पहुँच गओ बंगाले में, फिर दीनी अलख जगाई। बंगाले में पहुँच गया। अरे देखी नगर के लोग के भजे पिछाड़ी, सुनो मेरे भाई। कोई ऐसो सुंदर सुगर स्वरूप महात्मा, देखो अब तक नाई। बंगाले के लोग पीछे पीछे भागने लगे कि ऐसा महात्मा आज तक कभी नहीं देखा था। कुआं पे कुछ लड़कियां जल भर रही हैं और जो गोपीचंद पे नज़र पड़ी तो कहने लगी, बहना देखिए मुझे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, लेकिन जे जन्म को योगी ना लग रहो हमें। और का बोली है बहना, अरे जन्म को योगी दिखत नाई बहना। बोली, बहन ये जन्म का योगी नहीं है। अरे जन्म को बहना लागत नाई भिकारी रे, के तो बनी है जाकी राम ने बिगाड़ी रे, के तो जाकी मैया मर गई
ताई में बनो भिखारी रे, के तो जाके नारी मर गई मेरे भाई रे, नारी के गम में बेटा बन गो अरे भिखारी रे, के तो है जाको के तो है जा पे कोई दुख अरे भारी है। कहने लगी बहना, ए जन्म को नाई भिखारी लगी रहो है भोली बहनारी, के तो जाकी मैया मरी गई, नाई जकी पत्नी अधबर में मरी गई, नए बबुला छोड़ सिधाई गए है योरी बहनारी, वो तो जन्म को जोगी न लगी रहो है योरी बहनारी। सभी लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि योगी ये जन्म का नहीं लगता, कोई ना कोई बात है, कितना सुंदर है योगी। तब तक गोपी चंद इस कुआं पे पहुंचा और कहने लगा, बहनाओ हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। एक लड़की कहने लगी, हाँ पानी तो मैं तुम्हें ज़रूर पिलाऊंगी, लेकिन एक बात है। और क्या बोली? मेरे घर पर धूनी रमाइली जो भोले बाबा जी, मेरे घर पर धूनी रमाइली जो भोले बाबा जी, अरे अपने पति से चंदा करवाऊं, अपने पति से चंदा करवाऊं, अपने खेतन से मड़ैया छबाऊं, निकऊ नई में निकऊ नई में निकऊ नई में धूनी रमाइली जो भोले बाबा जी, निक मेरे द्वारे पे धूनी रमाइली जो भोले बाबा जी। कहने लगी, बाबा जी मेरे घर चलो, मैं चंदा इकट्ठा करके अपने पिता से तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगी। गोपी चंद कहने लगा, अरे ओ बहनाओं, मैं तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने के लिए नहीं आए हैं, अरे मैं तो संगमरमर के महल छोड़ आओ तो तुम्हारी बनाई हुई झोपड़ी में न का रहूँगो, मैं तो महल छोड़ करके आओ, मैं झोपड़ी थी का मतलब। एक काम करो, तो मोय चंपा दे को हमें महल बताए दे किधर है, मेरी बहन को मकान। सोए लड़कियां कहने लगी हैं, अरे चंपा दे तेरी कौन लगत, तेरो बासे प्रेम है भारी रे, और बासे मिली बेकी है तो को बड़ी परी अब जल्दी है, और कौन जन्म को प्रेम तेरो मोई हमको अब समझियो रे, मुँह से तुम नहीं बात करत बा और को काहे जाई रहो है। कहने लगी, चंपा जी तुम्हारी कौन लगती है जो बात से तो प्रेम है। गोपी चंद कहने लगे, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम हमें रास्ता बताओ। तो एक कहने लगी, ये सीधी रास्ता चली गई चंपा दे के महलों तक। उसी समय गोपी चंद चला है और जाकर के आवाज़ लगाई, बहनाम भिक्षाम दी। बांदी को बुलाया है आज चंपा दे ने और कहा, बांदी ऐसा कर, जोगी द्वार पे आया, उसे भीख दे करके आ। ए बांदी लई बुलाई कही समझाई, बहन मेरी जारी, युक योगी ठाड़ो द्वार पे बाई भीख डाल के आरी। ए सुन बांदी चली भई देर नहीं करी, द्वार पे आई तू ले जोगी के लालतों को भीख दे हम डारी, तू ले जो के लाल रे तोई भीख दे हम डारी। कहने लगी, जोगी ले मैं तेरे लिए भीख लाई डाल। गोपी चंद कहने लगा, बांदी अरे मोई नहीं चाहिए तेरो सोनो चांदी, और मेरी बहनी भिक्षा मोई डाले, और तू जल्दी उन्हें बुलाइए। कहने लगा, मेरी बहन मुझे आकर के भीख दे, मैं इसका भाई गोपी चंद हूँ।
वो बांदी कहने लगी तू गोपी चंद है, झूठ बोल रहा है। और बांदी बोली तो उसका भाई नहीं है, उसका तो भाई बामनगढ़ का राजा है, वो कभी योगी बन ही नहीं सकता। और बोली के छलिया छल करीबे को डोले। बांदी बोली छलिया छल करीबे को डोले, तेरे बाँस गई है सोले। बोली अरे तो को ना तेरे सबई घर को फांसी में लगवाऊंगी, झूठ बोली बे को पापी तो सबरो मजो चखाऊंगी। कहने लगी तो उसका भाई नहीं हो सकता। गोपी चंद कहने लगा हाथ में मृगछाला, कमर में मृगछाला, हाथ में कमंडल है, लकटिया है, साधु के भेष में शरीर पे भस्म जमी है। बांदी ने पहचान नहीं पाया। गोपी चंद कहने लगा जाओ तुम उन्हें जा कर के बुलाओ। सोए बांदी चली है, कहने लगी तुम नहीं खड़े हो ना, तुम अगर उसके भाई हो तो मैं बुला करके लाती हूँ अभी। बांदी चली रानी के पास में, जा कर के गोपी चंद की बहन के पास में पहुँची। तो क्षमा करें, यहाँ से आगे की कथा भाग नंबर 2 में हम आप तक पहुँचाएंगे कि आगे किस तरीक़ा से गोपी चंद अपनी बहन से मिले हैं। ये कहानी भाग 2 में हम आप तक पहुँचाएंगे। जय बोलो श्याम समरिया की, जय बोलो जय।